हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ बात करने वाले हैं रेस्ट एंड मोशन के बारे में, जो फिजिक्स में मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर से रिलेटेड है। सबसे पहले यहाँ हम ये जानना चाहेंगे कि रेस्ट वर्ड क्या होता है और मोशन वर्ड क्या होता है। तो देखिए, जब कोई बॉडी अपने प्लेस को अपने आसपास के तुलना में चेंज नहीं करता है तो उस बॉडी को रेस्ट में कहा जाता है। When a body does not change its own place with respect to its surrounding, the body is called in rest। यहाँ देखिए फिगर ABC, 3 फिगर मैंने यहाँ बना रखा है। एक कार है और कार के ठीक सामने, इंजन के सामने आगे का जो पहिया है कार का, उसके थोड़ा सा आगे सामने में रोड साइड में एक ट्री है। यहाँ भी कार है, कार के आगे का पहिया के ठीक आगे रोड के किनारे में एक ट्री है। इस फिगर में भी कार है, उसके आगे के पहिया के थोड़ा सा आगे रोड साइड में क्या है, एक ट्री है। इसका मतलब है तीनों फिगर में कार के ठीक एक साइड में ट्री है और ट्री के ठीक एक साइड में ये कार एज इट इज रखा हुआ है, अपने प्लेस को चेंज नहीं कर रहा। अगर अपने प्लेस को चेंज करता तो ट्री का पोजीशन कार के इंजन के सामने हमेशा नहीं होता। इसका मतलब है कि कार अपने प्लेस को चेंज नहीं कर रहा है। तो जब कार अपने प्लेस को चेंज नहीं कर रहा है तो इसे हम रेस्ट में कहेंगे। तो होगा द कार इज नॉट चेंजिंग इट्स ओन प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू दिस ट्री, और द कार इज डज नॉट चेंजिंग इट्स ओन प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। यानी कार है अपने आसपास के तुलना में प्लेस को चेंज नहीं कर रहा। ये कार है वो इस ट्री के तुलना में अपने प्लेस को चेंज नहीं कर रहा। इसका मतलब ये कार रेस्ट में है। तो मैं समझता हूँ रेस्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं मोशन वर्ड में। मोशन ठीक इसका अपोजिट है। देखिए ABC 3 फिगर मैंने यहाँ पे बना रखा है। तो यहाँ कार के सामने ट्री का पोजीशन है। ट्री कहाँ है? कार के ठीक आगे है, रोड साइड में कार के सामने दिख रहा है। B फिगर में कार के सामने नहीं दिख रहा है, कार के पीछे भी नहीं है, लेकिन कार के आधा बॉडी से पीछे की ओर है। और C फिगर में कार आगे की ओर है और ट्री कार के पीछे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि कार अपने प्लेस को चेंज कर रहा है। ट्री तो अपने प्लेस को चेंज नहीं कर सकता। इसलिए मतलब है कि कार है वो अपने प्लेस को चेंज कर रहा है। तो जब कार अपने प्लेस को चेंज कर रहा है तो इसको हम मोशन में बोलेंगे। फिर से देख लीजिए, यहाँ ट्री का पोजीशन कार के आगे दिखाया गया है, यहाँ ट्री का पोजीशन कार के लगभग पीछे है, और यहाँ ट्री का पोजीशन कार के बिल्कुल पीछे है। इसका मतलब है कि कार आगे की ओर बढ़ रहा है और कार मोशन में है। तो व्हेन ए बॉडी चेंजेज इट्स ओन प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, द बॉडी इज कॉल्ड इन मोशन। तो मैं समझता हूं कि ये मोशन भी क्लियर हो गया होगा। अब रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसको दिखाएंगे कैसे। तो देखिए, यहाँ एक लाइन मैंने ड्रॉ किया है। इस लाइन के ऊपर t=0 लिखा हुआ है और नीचे x=0 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि बॉडी रेस्ट में है, इसलिए हम टाइम को काउंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए t=0 हुआ। और बॉडी रेस्ट में है इसलिए डिस्टेंस भी वो कुछ कवर नहीं कर रहा है, तो x= वो भी 0 हुआ। अब 1 सेकेंड के बाद, यहाँ मैंने लिखा 1 सेकेंड, यहाँ 4 मीटर, तो 1 सेकेंड के बाद ये बॉडी है वो 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। फिर 1 सेकेंड के बाद वही बॉडी 12 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। 1 सेकेंड के बाद 12 मीटर का। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। फिर
नेक्स्ट 1 सेकेंड में वही बॉडी 18 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि जो बॉडी है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए इस बॉडी को बोलेंगे, इस बॉडी के मोशन को बोलेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब होता है एक दिशा में, एक डायरेक्शन में। ईस्ट है तो ईस्ट में ही जा रहा है, वेस्ट है तो वेस्ट में जा रहा है, नॉर्थ है तो नॉर्थ में जा रहा है, साउथ है तो साउथ में जा रहा है, यानी किसी एक डायरेक्शन में। यहाँ बॉडी का जो मोशन है वो एक डायरेक्शन में है, नॉर्थ की ओर। तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं लाइन पे। और ऐसे अगर डीप में जाएं तो रेस्ट वर्ड दुनिया में है ही नहीं, रेस्ट वर्ड। क्यों? क्योंकि पूरे यूनिवर्स में, पूरे विश्व में जितने भी चीजें हैं सब के सब मोशन में है। अर्थ खुद घूम रही है सन के चारों ओर, तो अर्थ पे जितनी भी चीजें होगा ऑलरेडी वो मोशन में है। अगर ये मेरा हाथ है, इस हाथ पर मैं इस पेन को रख दूं इस तरह से और हाथ को इस तरह से मैं घुमाऊं, तो क्या बोलेंगे कि हाथ के साथ साथ पेन भी क्या है? मोशन में है। हाथ के साथ साथ पेन भी मोशन में है, लेकिन हाथ के तुलना में पेन मोशन में नहीं है, क्योंकि जहां पर हाथ है वहीं पर पेन रखा हुआ है। पेन अपने प्लेस को चेंज नहीं किया है, इसलिए पेन हाथ के कंपेयर में पेन है, वो फिंगर के कंपेयर में रेस्ट में है। आसमान में, स्पेस में जितने भी प्लानेट हैं सब के सब सन के चारों ओर मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि कोई भी रेस्ट में नहीं है। तब हम रेस्ट कहेंगे कब? जब किसी बॉडी को किसी दूसरे बॉडी से कंपेयर करते हैं, तब रेस्ट वर्ड डिफाइन होता है। मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।